जिस देश में खुद माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, वो देश भारत को लेक्चर दे रहा है। सबसे पहले तो पूजा जी, जय सिया राम, राधे राधे। आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम जी। और साधुवाद। शुभारंभ करते हैं। देखिए, ये जो आप बांग्लादेश की हालत देख रहे हैं, कहते हैं कि चींटी के भी पर निकल आए हैं। जब ये छोटे मोटे जिहादियों को ज्यादा हवा लगती है तो औकात से बड़ी बातें बोलते हैं। ये जो शमसुल इस्लाम है, इसी को शमसुल आलम इसका नाम है, ये इनके विदेश मंत्रालय, सो कॉल्ड विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता है। और इसकी हिम्मत और औकात इतनी, कह रहा ये जो दीपू की मृत्यु हुई है और ये जो मंडल की मृत्यु हुई, ये तो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था। इसमें रिलीजियस परसिक्यूशन या कोई हिंदुओं को मारने वाली कोई घटना नहीं। मतलब ये तो भाई चूहे बिल्ली रोज मरते रहते हैं। मतलब अगर दो हिंदू मारे गए, उनको लिंच किया गया, जिंदा जला करे, तो मतलब नॉर्मल सी बात है, यहाँ कोई बड़ा मसला नहीं जी। एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, इससे आप बांग्लादेश की परिस्थितियों पर टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं पूछ रहा हूं, 2900 केस, 2441 हेट क्राइम के केस, 352 बलात्कार दर्ज है। और कितने मंदिर दुकान और मस्जिद, कितने मंदिर दुकान और आपने हमारे आस्था के केंद्र जला दिए, खाक कर दिए। कितने हिंदुओं को आपने जिंदा जहन्नुम में झोंक रखा है। हिंदू का यहां मेरा मतलब है सिख, बौद्ध, जैन, पारसी मिला के, और हमारे क्रिश्चियन भाई, कितनों को आपने जिंदा जहन्नुम की आग में जला रखा है। और आपकी हिम्मत है, कह रहे हो कि एक आध इंसिडेंट हुआ, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है, इसे बांग्लादेश की परिस्थिति को ना भापा जाए। एक बार बताइए, ब्लास्फेमी पे किसी को जिंदा जला देते कि हम बात ना करें? तुमने मंडल को जीते जी मार डाला, उसकी निर्मम हत्या कर दी, हम बात ना करें? हमारी माताओं बहनों का वहां बलात्कार होगा, हम बात ना करें? क्यों हम हिंदू की बात ना करें? क्यों तुम्हें लगता है हिंदू तुम्हारे बाप की जागीर है, तुम्हारे रहमो करम पे लगता है? या तुझे तेरा लगता कि तेरा नाम इस्लाम या आलम है तो बस तू बांग्लादेश का मालिक हो गया, हिंदू की तो औकात ही नहीं कुछ दुनिया में? अजीब विडंबना है पूजा जी। व्हाइट लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर, पर जब हिंदू लाइफ की बात आती, हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर। क्या नया हैशटैग चला रहे, हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर? और हद तो ये हो गई, पराकाष्ठा ये हो गई, क्योंकि भारत ने अभी भी इन जहादियों को नरमी दिखा रखी है। मैं आपको कह रहा हूं, भारत का अप्रोच अब भी बहुत नरम है। 6000 आइटमें जाती है, 25 से 30 आइटमें ऐसी, शाम का उनका चूल्हा नहीं जलेगा। भारत ने नल का बंद नहीं किया अब भी। अनफॉर्चुनेटली हम ये अंडे की, चावल की, क्या कहते हैं, प्याज टमाटर वाली डिप्लोमेसी चला रहे हैं, जबकि ये जहादियों की हिम्मत है। कह रहे तुम्हारे यहां क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? अरे 28% हिंदू थे, 8% रह गए, तू मुसलमान की बात कर रहा है? यहां सेंसस आया था, मुसलमानों की आबादी 1.5 गुना हो गई। यहां घट रही है तो हिंदू की आबादी घट रही है। भाई कौन सी बात, कौन सी दुनिया में रहते हो? किस मौलवी ने किस मदरसे में तुझे पढ़ाया था आलम? कह रहा है कि हिंदुओं की पर एक बात करता है। यहां पे आज मुसलमानों की बर्थ रेट हिंदुओं से ज्यादा है, और यहां पे मुसलमानों की आबादी लगभग डबल हो गई है पहले से। क्या, किस बात की बात कर रहे हो? 28 से 8% आ गए और बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं तुम्हारे यहां क्रिश्चियनों के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार होता है। क्रिसमस के दिन कहीं क्रिश्चियनों को क्रिसमस नहीं मनाने दिया। बहुत से इंसिडेंट हुए भारत में। मैं कहता हूं, जहादी तू 5 इंसिडेंट बता दे। क्रिश्चियन हमारे भाई है, खुले आम यहाँ क्रिश्चियन रहते, क्रिश्चियनों की भी आबादी बढ़ी है, 1.2 से 1.7% हुई है, यानी कि 1.5 गुना उनकी भी बढ़ी है। तो अच्छी बात है, हम तो बड़ा बड़ा खुश हैं। हमारी क्रिश्चियनों से कोई दुश्मनी नहीं, क्रिश्चियन भाई खुलेआम रहते हैं। और उनके तो यहाँ भारत में जो क्रिश्चियन है, उनके तो हिंदू नाम भी होते हैं। देखो, उनका नाम होता है, जैसे होता है अनीता, मारिया, एंथनी। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, ये विवेक जेकब, बहुत बड़े स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर हुए, बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर है, क्रिश्चियन है। देश के लिए उन्होंने हजारों बार मौत को का सामना किया और कई बार बच गए हैं। मतलब वेटरन है वो। ऐसे कई सारे नाम है हमारे पास। और कह रहा क्रिश्चियनों का शोषण उत्पीड़न हो रहा है। प्रॉब्लम ये है पूजा जी, इन जहादियों को हमने मिलिट्री वाला जवाब नहीं दिया, इनको इनकी औकात नहीं समझाई। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप इनसे बात करते रहेंगे। आज ये देखिए इनकी औकात कितनी बढ़ गई। जायसवाल साहब ने कुछ तथ्यों और तर्कों पे के आधार पे ने जवाब दिया। ये अपने मनगढ़ंत किस्से जी, क्रिसमस पे ये हुआ, ये क्या हुआ, तुम बताओ तुम्हारे क्रिश्चियनों का क्या हो रहा है? और तुम्हारा हमारा कोई कंपैरिजन है क्या यार? बात बराबर वालों में होती है। हम तो तुम्हें आदेश देंगे, तुम सुनोगे। और याद रखना, हमारे 4,500 सिपाहियों ने जान दी थी तुम्हें आजाद कराने के लिए। 9,000 घायल थे और कुछ 100 लोग परमानेंटली डिसेबल हो गए। उसके बाद भी अगर तुम आज खड़े हो तो हमारे दम कम पे खड़े हो। याद करो, तुम्हारा मुल्क ऐसा था जिसमें 90% लोग कुपोषित थे, कुपोषित सेना, कुपोषित जहादी। आज भी 40% लोग कुपोषित है। धन्यवाद दो भारत का, जिससे हर चीज तुम्हारे यहां जाती। और कहते हो कि भारत मुसलमानों के साथ ये करा, भारत क्रिश्चियनों के साथ ही करा। अरे ये ऐसा देश है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जितने तरह के धर्म और जितने तरह के पंथ भारत में रहते हैं, वैसे धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, जितने पंथ भारत में रहते हैं उतने तो दुनिया भर में कहीं नहीं रहते। और तुम कह रहे हो कि माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज की बात करने की हिम्मत क्या हुई तुम्हारी? तुम्हारा वो जहादी हदी और जितने सारे बंदे हैं। और आज ये मैं कह रहा हूं तुम्हें, आलम साहब बात सुनो,
तुम्हारे ये जो लिबरेटर थे ना, सो कॉल ये लड़का गैंग एनसीपी वाले, क्या हुआ आज? आपके अवामी लीग से, क्या नहीं, जमातियों से टाई अप कर लिया। वो जमाती जिन्होंने पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर तुम्हारे माताओं बहनों का बलात्कार किया, 30 लाख माताओं बहनों का बलात्कार हुआ तब, उनमें से अधिकतर हिंदू थी, अभी मैं आपको बता दूं। और तुमने पाकिस्तान सेना के साथ मिला, तुमने बांग्लादेश के बनने को अपोज किया, और आज तुम्हारे लिबरेटर, तुम्हारे एनसीपी वाले, उनके जमात के फेंके हुए टुकड़ों पे पलने वाले छोटे छोटे, वो क्या, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप समझ गए क्या, किसके, जिसको थोड़े ये ना टुकड़े दे के पालते, वो हो गए उनकी औकात। 1.5 लाख टका दे के चुनाव लड़ोगे? और कौन से लिबरेशन की बात कर रहे हो? खुद जमातियों के साथ चुनाव लड़ रहे हो और हमें कह रहे हो कि भाई, तो ये तुम्हारी पार्टी वाले थे ना एनसीपी, तुम उन्हीं में से निकले हुए हो ना एक, क्योंकि तुम ही ने यूनेस्को बनाया, तुम उन्हीं में से एक हो, तुम्हारे भाई ये बात है। और क्या विडंबना है ये, क्या और क्या के नई नई स्टोरी बनाए, वो जो उसने जो हदी को मारा, वो यहां से निकला, यहां से निकला, मेघालय से, पहाड़ के पीछे, झरने के नीचे, ये वही वाली बात है पूजा जी। जब हमारा एक ब्रह्मोस गलती से छूटा था, मैं डीजी आईएसपीआर की ब्रीफिंग देख रहा था, कह रहा ब्रह्मोस आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर 2 मिनट 72 सेकंड तक रहा, फिर गिर गया, ऐसे कुछ उसने कहा। तो उन दिनों में पाकिस्तान टीवी पे जाता था, मैंने जाना छोड़ दिया। मैंने कहा एक बार बताओ, तुम 2 मिनट 72 सेकंड तक, यानी कि 3 मिनट कुछ सेकंड तक क्या भजिया तलते रहे, पकोड़े तलते रहे? तुमने क्या किया इंटरसेप्ट करने के लिए? तो अपने डीजी आईएसपीआर को बोलो ना, तुमने क्या किया इंटरसेप्ट करने के लिए। ठीक वही इन्फेक्शन इन जहादियों को भी लग गया। यहां आया, यहां तो तुम्हारी सेना क्या नगमा कर रही थी, तुम्हारी औकात थी तो पकड़ लेते। अब ये जो हिस्टोरिकल मैप निकालो, यहां गए, स्पोर्ट्स से गया, यहां गया, तो पकड़ लेते ना भैया। तुम्हारी सेना थी, तुम्हारी पुलिस थी, तुम्हारा क्षेत्र था, तुम्हारा बांग्लादेशी बंदा है, क्यों पोल पट्टी खुल गई? आईएसआई ने मर्डर करवाया, आईएसआई का ट्रैक छुपाना चाहते हो? वैसे भी तुम्हारे एनसीपी के काफी लोग कह रहे हैं, आलम साहब बात सुनो, कि वो कुछ इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। जो तुम्हारी एक रणनीति थी ना, जमात, एनसीपी और बीएनपी को मिला के हम पूरा चुनाव में 90% सीटें लेंगे, तुम्हारे काफी लोग ये एनसीपी वाले अब इंडिपेंडेंट लगेंगे। क्यों? क्योंकि भैया सीटें थी 30, हर एक को लगता था भाई अगर 300 सीटें होगी मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा। अब जो इनके बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने 30 सीटें बांट दी, तो बाकी जो लोग हैं कह रहा भैया हमें क्या मिलेगा, हम काहे को या खाली फोकट जहाद करने के लिए बैठे हैं, हम हदी तो मर गया, हमें क्या है, तो हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। अब देखिए बांग्लादेश में बड़ा मजा आने वाला है कि ये जो, और मेरा मानना ये है पूजा जी, ये जो खून की होली है रुकने वाली नहीं है, अभी और भी पॉलिटिकल मर्डर होंगे। बट मेरे को जो गुस्सा आ जा रहा है इनकी औकात की, भारत पे बोले। भारत को दुनिया कहती मल्टी मल्टी क्या, मेल्टिंग पॉट ऑफ रिलीजन्स। यहां जितने धर्म है दुनिया में एक देश दिखा दे आलम जहां इतने धर्म है और जहां सद्भावना है। उस भारत के कैरेक्टर को, उस भारत की सरकार को, उस भारत की सभ्यता को, उस भारत के सनातनियों पे ऐसा आरोप, मतलब तुम लातों के बूथ हो, तुम्हारे यहां मिलिट्री जाए और मैं देखूंगा आलम तू कैसे किश्ती में नहीं तो तैर के भागेगा बांग्लादेश से और पाकिस्तान पहुंचेगा। बस ये तुम्हारी हकीकत है। तुम्हें भूल गए हो पाकिस्तानी सेना ने तुम्हारी कितनी महिलाओं का बलात्कार किया, वो भूल चुके हो। मुझे लगता है उसी पाकिस्तान सेना के साथ फिर उठने बैठने वाले हो और कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता अगर आप लेसन नहीं लेते।